नमस्कार। लोकसभा चुनाव 2024 से पहले सत्ता का संघर्ष तेज होता जा रहा है। शनिवार को काशी में पीएम मोदी ने स्टेडियम का शिलान्यास कर देश में हो रहे विकास की तस्वीर प्रस्तुत कर महिला आरक्षण विधेयक को लेकर विपक्ष पर तंज भी कसा। वहीं राजस्थान में कांग्रेस नेता राहुल गांधी केंद्र पर बरसे। राहुल गांधी ने भी महिला आरक्षण विधेयक के सवाल पर पीएम मोदी को कटघरे में खड़ा करने का प्रयास किया। उन्होंने महिला आरक्षण विधेयक को तुरंत लागू करने की भी मांग की। सत्ता संघर्ष में शनिवार को क्या कुछ हुआ, आइए जानते हैं विस्तार से। सबसे पहले हम चर्चा पीएम नरेंद्र मोदी की करते हैं। नरेंद्र मोदी शनिवार को अपने संसदीय क्षेत्र काशी में थे। गंजारी स्थित अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम का शिलान्यास करने के बाद उन्होंने कहा कि एक शिव शक्ति का स्थान चंद्रमा पर है तो दूसरा स्थान मेरी काशी में है। शिव शक्ति के इस स्थान से शिव शक्ति के उस स्थान पर भारत के विजय की मैं सभी को बधाई देता हूं। उन्होंने अपने भाषण की शुरुआत भोजपुरी में करते हुए कहा कि आज फिर से बनारस आवे का मौका मिलल है। जौन आनंद बनारस में मिलेला ओकर व्याख्या असंभव है। पीएम मोदी ने महिला आरक्षण विधेयक पर कांग्रेस का बिना नाम लिए तंज कसा। उन्होंने कहा कि कुछ ही समय में दुर्गा पूजा का उत्सव शुरू होने वाला है। नारी शक्ति वंदन अधिनियम ने इस बार दुर्गा पूजा के उत्साह को और भी कई गुना बढ़ा दिया है। इस कानून से देश के महिला विकास के लिए रास्ते खुलेंगे। लोकसभा और विधानसभा में महिलाओं की उपलब्धि बढ़ेगी। मैं इसके लिए देश भर की माताओं बहनों को काशी की पवित्र धरती से बधाई देता हूं। नारी शक्ति वंदन अधिनियम को ही लीजिए। 3 दशकों से ये कानून लटका हुआ था, लेकिन आज ये आपकी ही ताकत है कि सदन में, संसद के दोनों सदनों में ऐसी पार्टियों को इसका समर्थन में आना पड़ा जो पहले इसका भरपूर विरोध करते थकते नहीं थे। और इसलिए आप माताओं बहनों में जो जागरूक बनी है, आप एक बनी है, एकजुट बनी है, ये हिंदुस्तान की सभी राजनीतिक पार्टियां अब आपसे डर रही हैं, कांप रही हैं और इसीलिए बिल पास किया है। पीएम मोदी ने कहा कि कुछ लोगों को वंदन शब्द से दिक्कत है। पीएम ने पूछा कि माताओं बहनों का वंदन नहीं होगा तो किसका होगा। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि ये जो महिला बिल है हम सपोर्ट कर रहे हैं। पास हुआ, अब कब आए 2029 में, तब तक 10 साल में न मोदी रहेंगे न बाकी के लोग रहेंगे। इसलिए राहुल जी, सोनिया जी बोले, मैं बोला कि बिल को अभी लागू करो, लेकिन उन्होंने टाल दिया। हाथी के दांत दिखाने के और खाने को और, वही हो गया। इधर 3 राज्यों में इसी वर्ष के अंत में होने वाले विधानसभा चुनाव में राष्ट्रीय नेता भी कूद पड़े हैं। कांग्रेस ने राजस्थान में कार्यकर्ता सम्मेलन के साथ ही चुनावी अभियान की शुरुआत कर दी है। जयपुर में कार्यकर्ता सम्मेलन में कांग्रेस ने वादा किया कि यदि केंद्र में सरकार आती है तो महिला आरक्षण तत्काल दिया जाएगा। सम्मेलन में राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार देश का नाम बदलना चाहती थी। वे इंडिया का नाम भारत करना चाहते थे, इसलिए संसद का विशेष सत्र बुलाया था, लेकिन इसे रोककर महिला आरक्षण बिल ले आए। उन्होंने कहा कि पूरे विपक्ष ने महिला आरक्षण का समर्थन किया। हम चाहते हैं कि महिला आरक्षण आज से ही लागू हो, लेकिन भाजपा 10 साल बाद इसे लागू करना चाहती है। मोदी ओबीसी वर्ग को भागीदारी देना चाहते हैं, लेकिन जातिगत जनगणना से क्यों डर रहे हैं? वे अडानी से भी डरते हैं। बीजेपी वाले वोट मांगने आए तो उनसे पूछना कि जातिगत जनगणना क्यों नहीं करवा रहे हो। आप एक काम करो, कांग्रेस पार्टी के बब्बर शेरों, कोई भी बीजेपी का कार्यकर्ता आपके सामने आए, उससे उसके सामने अडानी नाम ले लो, भग जाएगा। एक से उसको सामने खड़ा कर होगा, आएगा, वो कुछ भी कहे, आप उससे कहो भैया एक बात बताओ, ये आपके जो प्रधानमंत्री हैं इनके बीच में और अडानी जी के बीच में क्या रिश्ता है? बीजेपी वाला भग जाएगा। तो पैनिक होता है, डर लगता है। उसके बाद दूसरा भाषण दिया, प्रेस कॉन्फ्रेंस की तारीखें आप मिला लीजिए।
जैसे ही मैंने लोकसभा में भाषण दिया वैसे ही मेरे केस पर एक्सेलरेटर दबा दिया गया। उसके बाद इंटरनेशनल फाइनेंशियल अखबार में अदानी जी के बारे में कहानी आती है। मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। जिस दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस किया उस दिन नरेंद्र मोदी जी ने स्पेशल सेशन लागू कर दिया।